श्री राम जी की अयोध्या वापसी। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की श्राद्ध तिथि को लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री रामकृष्ण बालाजी के दिन अपना राज्य कौशल समर्थन वापस कर रहे थे। लंका से कौशल आने की अवधि में वे विभिन्न स्थानों पर रुके हुए हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अनुसार रावण वध के बाद जब श्री राम की अयोध्या की वापसी हुई तो धर्म अधर्म के इस युद्ध में उनके मित्र नील, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव आदि ढकी हो गए। अपने साथियों के मन स्थिति को भांपते हुए श्री राम ने उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहा। श्री राम और उनके साथियों की इस यात्रा में पुष्पक विमान ने अपना वाहन बनाया। कुबेर का पुष्पक विमान उन्हें वायु मार्ग से अयोध्या ले जा रहा था। श्री राम मार्ग में कई जगहों पर रुके। आश्रम में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में सबसे पहला विमान। मुनि अगस्त्य का आश्रम दंत वन में था। इस आश्रम में उनके साथ कई अन्य मुनि भी रहते थे। तुलसीदास जी इस संदर्भ में लंकाकांड में स्थित है। तुरंत विमान तम चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा, कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए रामू सब के नस्थाना। उत्तरकाशी में श्री राम का पुष्पक विमान चित्रपट के बाद दंडकवन पर पर्यवेक्षण किया गया। अपना इंतजार कर रहे मुनियों को संतोष दिलाते हुए श्री राम ने वायुमार्ग से यमुना नदी के ऊपर से उड़ान भरी। सकल ऋषिन सन पिया असीसा, चित्र आए जगदीसा, तह करी मुनिन केर संतोषा, चल विमानु तहाँ ते चोखा। अब वो असंगत में गंगा यमुना के संगम के घाट पर पहुंच गया है। यहाँ से वो गंगा माँ को प्रणाम करते हैं और सीता जी को संगम का महात्म्य समझाते हैं। इस बीच उन्हें अपनी राजधानी अयोध्या के दर्शन भी होते हैं। पुनि देखो अवधपुरी अतिपुरी, त्रिवेद ताप भग रोग निशानी। अब उनके पुष्पक विमान में पर्यवेक्षण दिखाया गया है। यहाँ त्रिवेणी में स्नान करने के बाद वो बंदरों और ब्राह्मणों का भोज भी बनवाते हैं। पुनि प्रभु ए त्रिवेणी हर्षित मज्जनु की, कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दी। यहाँ से भगवान श्री राम ने अपने आगमन की प्रथम सूचना अयोध्या संप्रेषित की। जासु वीर सोचहु दिन रति, रतु सतत गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि प्राता। इसी दौरान श्री राम ने भरत को अपने आगमन की सूचना देते हुए हनुमान को आदेश दिया कि ब्राह्मण का रूप धारण करके नंदीग्राम जाए। रिपु रंजीती सुजस सुर गावत, सीता अंजू सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिशावंत जिमी पीयूषा। इसके बाद श्री राम भारद्वाज मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। यहाँ से पुष्पक विमान गंगा के दूसरे छोर पर पर्यवेक्षण उड़ान भरता है। यहाँ श्री राम अपने प्रिय मित्र नवादा राज से मिलते हैं। सीता गंगा की पूजा आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद ग्रहण करती है। अब हवाई जहाज अयोध्या के लिए उड़ान भरता है। श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में सभी अयोध्या की स्त्रियां दही, दूध, गोरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थालियों में भर भरकर मंगल गीत मनाते हुए अयोध्या भर में घूम रही हैं। श्री राम को देखने के लिए सभी अयोध्या नगरी सौंदर्य के खान हो गए हैं। सरयू जल अति निर्मल हो गया है। अयोध्या का प्रत्येक नागरिक श्री राम की एक झलक पाकर अभिभूत है। जो दशा में है वही दशा में बाहर दौड़ चल रही है। कहीं श्री राम की पहली छवि निहारने से कोई आलोचना न रह जाए, इस डर से किसी बच्चे और स्कूल को नहीं लाना चाहता। अयोध्या वासियों से अब और अधिक देरी सहा नहीं जा रहा है। सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या आपने श्री राम को देखा है क्या। इनके साथ ही स्तुति पुराण के अभिन्न सुत समग्र वैतालिक भांत लोग भी श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या से बाहर आते हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड सर्ग 127 में लिखा है, सुता स्तुति पुराणज्ञ सवे वैतालिकस तथा सवे वादित्र कुशला गणिकाश्चय सर्वश। गुरु आश्रम, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ भरत अत्यंत हर्षित कृपा निधान श्री राम की निशानी राजमहल के बाहर आते हैं। अयोध्या की बहुत सी स्त्रियां अपने अटारियों पर पिरामिश आकाश की ओर देख रही है। श्री राम के पुष्पक विमान को देखकर मंगल गीत भी गा रही है। बहुतक चरणीय तरिन निरखी गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करही सुमंगल गण। श्री राम का पुष्पक विमान अब अयोध्या में उतरने का भुगतान कर चुका है। प्रभु श्री राम पूर्णिमा के चंद्रमा और अवधपुर समुद्र हैं, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहे हैं और कोलाहल बढ़ता जा रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई औरतें इस प्योनिधि की तरंगों के जैसी ही दिखती हैं। सभी माताएं श्री राम का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। उनके उत्सवों से प्रेम के आंसू झलकते हैं, लेकिन मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को उत्सवों में ही रोके रखते हैं। सोने के ताल से आरती उतारी जाती है और बार बार प्रभु के कार्यों की ओर रुख किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में रचना है, सब रघुपति मुख कमल बिलोखिन, मंगल जनन नयन जल रोकी, कनक थार आरती उतारी, बार बार प्रभु गत निहारी।
प्रभु श्री राम को निहार कर माताएं बाल निछावर करती हैं, बात और हृदय में परमानंद और हर्ष से भर उठती है। माता कौशल्या बार बार अपने पुत्र श्री राम को निहारती है। प्रथम श्री राम ने अयोध्या की पावन धरती व गुरु आश्रम को प्रणाम किया। इसके बाद माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा और माँ कौशल्या से मिलकर वो महल की ओर चले। सुमन दृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखिन, चढ़ी अतरिन देखी नगर नारी नर। श्री राम के आगमन के अवसर पर अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। अयोध्या के नगर के पुरुष और शैतान को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान राम महल को ले जाए। इस पवित्र बेला पर अवधपुर की सारी गलियां द्रव्यों से सींची जाती हैं। गजमुक्त कंपनियों से रचकर बहुत सी चौके पुराए, अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए हैं और कठोर नगर में बहुत से डंके बज रहे हैं। नगर के लोगों ने सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर अपने अपने कलशों पर रख लिया है। सभी लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार, ध्वजा और पताके भी मांगे हैं। इसके साथ ही सभी अयोध्या नगरी को दीपों से दंडित किया गया है। दियों से सजी अयोध्या नगरी दीपोत्सव यानी दीपावली मना रही है।